वहीं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त नीना निगम मीडिया से रूबरू हो रही हैं और फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर की जानकारी दे रही हैं। 13 अगस्त को पीएम मोदी ने ये चार्टर लॉन्च किया था। टोटली प्लेटफॉर्म इस तरह का डिपार्टमेंट जो एक टैक्स पेयर्स और डिपार्टमेंट के ऑफिसर सामने नहीं होंगे, किस तरह की व्यवस्था होगी और किस तरीके से डिपार्टमेंट तैयार क्या डिपार्टमेंट का इसमें? देखिए, फेसलेस असेसमेंट में 4 तरह की यूनिट्स होंगी। एक कहलाएगी असेसमेंट यूनिट, दूसरी कहलाएगी रिव्यू यूनिट, तीसरी कहलाएगी वेरिफिकेशन यूनिट और एक यूनिट होगी वो कहलाएगी टेक्निकल यूनिट। पूरे हमारे जो देश का वृत्ताकार है उसको देखते हुए अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग तरह की यूनिट्स बनाई गई हैं। जो टेक्निकल यूनिट है उसका मेनली काम है कि जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर में अपना व्यू देना, और उसकी वजह से एक तरह का मत होगा पूरे डिपार्टमेंट का। अब ऐसा नहीं हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश का अधिकारी जो है वो किसी एक पॉइंट पर कुछ एक मत रखता है तो आंध्र प्रदेश का दूसरा रखता है, क्योंकि टेक्निकल यूनिट जो है वो सारे जितने भी व्यूज हैं उनका समावेश करके एक व्यू एक इशू पर देगा। हमारे यहाँ पर ये टेक्निकल यूनिट ऑल ओवर इंडिया 4 जगह ही बनाए गए हैं जो कि इस पर अपना मत देंगे कि किसी पॉइंट पर क्या विभाग का क्या स्टैंड है। राजस्थान में असेसमेंट यूनिट बनाए गए हैं, 4 असेसमेंट यूनिट हैं, वेरिफिकेशन यूनिट बनाया गया है और रिव्यू यूनिट बनाई गई है। तो जो अभी हमारे एग्जिस्टिंग पीसीआईटी चार्जेस थे उन्हीं में से कुछ चार्जेस को असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट और रिव्यू यूनिट में तब्दील किया गया है। ये एक तरह से अभी तक क्या होता था कि एक अधिकारी होता था और एक करदाता होता था। ये एक हमारी टीम वर्क होगा जहां पर 5 अधिकारी एक असेसमेंट के लिए जिम्मेदार होंगे। परंतु अगर कोई भी यूनिट कोई नोटिस इशू करना चाहती है किसी भी करदाता को, तो जो हमारी फेसलेस असेसमेंट की कोर बॉडी है जिसको कि हम नेशनल ई असेसमेंट सेंटर कहते हैं, उसके अप्रूवल के बिना कोई नोटिस इशू नहीं होगा और करदाता को ये आभास भी नहीं हो पाएगा कि ये किस अधिकारी ने किस सिटी में बैठ करके मुझे ये नोटिस इशू किया है। इसके लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से हमारे अभी भी केसेस सेलेक्ट हो रहे थे, अब भी वो ही होंगे और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये हो सकता है कि राजस्थान का केस तेलंगाना के किसी अधिकारी के पास चला जाए, बंबई का केस राजस्थान के अधिकारी के पास आ जाए। अभी इस स्कीम को उस तरीके से लॉन्च करने का हमारा ये है और पूरी हम लोगों की तैयारी है। जिस भी दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा हमारा फुल फ्लेजेड काम शुरू हो जाएगा। राजस्थान में डिपार्टमेंट को क्योंकि अब काम बढ़ेगा, ऑफिसर्स के पास में कुछ विस्तार किया जा रहा है, कितनी और यूनिट्स ऐसे करने की संभावना? नहीं, इसमें हमारे कैडर का कोई विस्तार नहीं किया जा रहा है। किसी नए शहर में कोई यूनिट नहीं खोली जा रही है, किसी तरह की कोई नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, कोई अभी तक पोस्ट डाइवर्ट नहीं हुई है। जो अधिकारी आज जहां बैठा हुआ है, जो यूनिट आज जिस सिटी में है, उसी यूनिट का नाम बदल दिया जाएगा। कुछ सिटीज में जो अधिकारी हैं वो ई असेसमेंट में, फेसलेस असेसमेंट में आ जाएंगे, कुछ रेजिड्यूरी वर्क करते रहेंगे जो कि एक तरह से ई फेसलेस असेसमेंट के लिए सपोर्ट होगा, जैसे पेंडिंग 154 एप्लीकेशंस, अपील इफेक्ट्स देना, रिकवरी ऑफ डिमांड, ये सब जो हैं वो रेजिड्यूरी यूनिट्स पर रहेंगी। लेकिन किसी तरह के नए ऑफिसेज खोले जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है, किसी तरह की नई भर्तियों का भी कोई प्रावधान नहीं है। सर्च और सर्वे डीजीआईटी इन्वेस्टिगेशन की यूनिट करती है, वो यथावत करती रहेगी। असेसमेंट भी करती है अपने यहाँ से भी। असेसमेंट यूनिट अब क्योंकि अब असेसमेंट यूनिट तो फेसलेस हो गई तो वो सर्वे नहीं करेगी। मैडम, लेकिन ये फेसलेस होने से एक प्रॉब्लम ये भी है कि टैक्स पेयर को कई बार कुछ इश्यूज में आमने सामने बैठकर उसको